मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। क्यों? हिंदुस्तान तुम्हारी अम्मा दहेज में ले आई थी क्या? जिसको हिंदू राष्ट्र बनाना हो, हिंदुस्तान से निकल जाए, नेपाल चला जाए, वो हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान की आजादी में हर हिंदू मुसलमान का खून है, और हिंदुस्तान न सिर्फ मुसलमानों का है बल्कि हिंदुओं का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, पारसियों का है। और हिंदुस्तान में एक मजबूत संविधान है, जिस संविधान की रचना बाबा साहब ने की थी, और हिंदुस्तान के लोगों के फैसले उसी संविधान से होंगे, तुम्हारे मनुस्मृति से नहीं होंगे। हम सबके एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्वांचल अध्यक्ष जनाब इसरा साहब को मैं दावत सुखन दूंगा कि वो माइक पे आवे और 2 शब्दों में जनता का संबोधन करे। अस्सलाम वालेकुम साथियों, गौतम बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर में आज हमें भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिसका समर्थन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ने किया है, और उनकी इजाज़त से इस मंच पर हमें आने का मौका मिला। साथियों, ये चुनावी जनसभा है और आने वाले 3-4 दिन में आप कुशीनगर के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। साथियों, तमाम सियासी जमातें इस समय चुनाव मैदान में हैं। मैं शुरुआत एनडीए गठबंधन से करना चाहता हूं। एनडीए गठबंधन जिसने 19 के लोकसभा चुनाव में, एनडीए गठबंधन में 2 पार्टियां आज हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। 19 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो समाजवादी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन था, और हमारे समाज के पूरे लोग जो यहां मौजूद हैं, जो मौजूद नहीं हैं, सारे समाज ने एक मुश्त होकर के वोट दिया था उस गठबंधन को जिसका नेतृत्व अखिलेश यादव एवं मायावती जी मिलकर कर रही थी। वो चुनाव का परिणाम आया, समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीटें मिली थी। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीटें मिली थी, और उन 5 सीटों में रामपुर से आजम खान साहब चुनाव जीत के आए थे, जहां मुसलमानों की आबादी लगभग 60% है। शकीलुर रहमान बर्ग साहब उस चुनाव में जीत कर आए थे, और स्टेशन साहब उस चुनाव में जीत के आए थे। ये 3 वो सीटें थी जिसको आपकी अपने वोटों से आपके समाज ने जिताया था। अखिलेश यादव जी की हैसियत नहीं थी कि इटावा मैनपुरी के यादव लैंड से चुनाव लड़ते। उनको डर था कि चूंकि हमारा यादव समाज भारतीय जनता पार्टी में जा चुका है, इसलिए मजबूरन आकर के आजमगढ़ की सरजमीन से चुनाव लड़े, जहां मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, और लोकसभा में पहुंचे थे। साथियों, उस चुनाव में अखिलेश यादव की बेगम हार गई थी, अखिलेश यादव के भतीजे हार गए थे, चचा के लड़के हार गए थे, उनके चाचा चुनाव हार गए थे, लोकसभा में नहीं पहुंच सके। तब जब सपा और बसपा का गठबंधन था, जिस बसपा के साथ 11% दलित समाज का वोट था, बावजूद उस गठबंधन के समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, जिसमें 3 सीटें आपके दम पे थी, और सिर्फ आपके दम पे थी, और चौथी सीट भी
आपने ही जिताई थी, यानी कि अखिलेश की इज्जत आपने ही बचाई थी। आज जो परिवर्तन है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से अलग हो गई है, यानी कि 11% वोट इस समय समाजवादी के साथ नहीं है। नहीं है कि नहीं है? और उनके साथ कौन है? कांग्रेस पार्टी है, जिसके मुखिया राहुल गांधी जी अमेठी से अपनी पुश्तैनी सीट 19 के चुनाव में हार गए थे, जो उनके बाप दादाओं ने बनाई थी, वहां से हार गए थे उस सिलेंडर वाली महिला के साथ। उस सिलेंडर वाली महिला से चुनाव हार गए थे। और इस चुनाव में 19 के चुनाव में मात्र एक सीट पूरे उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को मिली थी। किसको मिली थी? राहुल गांधी की अम्मा को, रायबरेली से। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली थी। वो कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 50 साल तक बरसरेकदार थी और दिल्ली की कुर्सी पर लगातार सत्ता में थी, उसकी हैसियत उत्तर प्रदेश में यह हो गई कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जहां 80 सीटें हैं, मात्र एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी। और अब की चुनाव में तो हालात इस तरह हैं, अब की चुनाव में तो हालात इस तरह हैं कि राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने से उत्तर प्रदेश में इनकार कर दिया, भाग गए उत्तर प्रदेश छोड़कर। कहां चले गए? दक्षिण भारत की एक मुल्लौटी से चुनाव लड़ रहे हैं। कहां से लड़ रहे हैं भैया? मुल्ला बाहुल सीट से लड़ रहे हैं, जहां मुसलमानों की आबादी 60% है, वहां चुनाव लड़ने गए हैं। और उत्तर प्रदेश में ये पप्पू और पप्पू बबलू की जोड़ी, ये अखिलेश और राहुल की जोड़ी ये दावा कर रही है कि हम उस सरकार को हराएंगे, उस भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे जिसको 14 में दोनों पप्पू बबलू मिलके हरा नहीं पाए, 17 में नहीं हरा पाए, 19 में हरा नहीं पाए और 22 में हरा नहीं पाए। चार इलेक्शन में ये दोनों लगातार फेल रहे। लेकिन अगर किसी मुस्लिम बस्ती में चले जाइए तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन के दिन ईद हो जाएगी। ऐसा लगता है कि इलेक्शन के दिन ईद का चांद खिल जाएगा और ये दगी तोप जो पिछले 4 बार से नहीं दग पाई है, इसी इलेक्शन में दगेगी। साथियों, ये बताओ कि क्या ये समाजवादियों कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में जिसने 19 के चुनाव में मात्र 6 सीटें प्राप्त की थी, क्या इस इलेक्शन में वो 6 सीटें बचाने की हैसियत में है? ये मुजफ्फरनगर का कातिल और ये मुरादाबाद के कातिलों का खानदान और बाबरी मस्जिद का कातिल किसके दम पे सरकार बनाना चाहते हैं? मुसलमानों, सिर्फ तुम्हारे दम पे बनाना चाहते हैं, अपने दम पे नहीं बना पाएंगे। और पिछले 4 मर्तबा से लगातार आपने उनको सपोर्ट किया और वोट दिया, उसके बावजूद भी वो चुनाव जीत नहीं सके। साथियों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ चुके हैं, जल्द ही आपके बीच मंच पे होंगे। साथियों, आज हालात इस तरह के हैं, आज उत्तर प्रदेश के हालात इस तरह के हैं कि सूबे के मुखिया के बोल बदल गए हैं। आज उत्तर प्रदेश के सूबे का मुखिया गुजरात के, महाराष्ट्र के चुनावी जनसभा में कह रहा था, क्या कह रहा था? उत्तर प्रदेश में लोग अब दंगों का नाम नहीं लेते। दंगा कराता कौन था?
एक देसी कहावत है, जौन छिनरा है डोला के साथे। बताओ दंगा कौन कराता था उत्तर प्रदेश में? सोनल मौर्य जिंदाबाद, सोनल मौर्य जिंदाबाद, जय 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 स्वामी, जय 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 स्वामी, सोनल मौर्य जिंदाबाद, कुशीनगर का क्या सम्मान, गन्ना किसान, कुशीनगर का क्या सम्मान, गन्ना किसान, गन्ना किसान, कुशीनगर का क्या सम्मान, गन्ना किसान, गन्ना किसान। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सोनल मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 स्वामी, जय स्वामी, जय स्वामी। साथियों, उत्तर प्रदेश का मुखिया क्या कहता है? कहता है अब तो उत्तर प्रदेश में माइक से अजान नहीं दी जाती, माइक बंद कर दिया गया है। कहता है अब तो सड़कों पर नमाज भी नहीं होती। साथियों, क्या उत्तर प्रदेश के मुखिया की यह हैसियत है? क्या उत्तर प्रदेश का मुखिया का बूते का है कि आपकी मस्जिदों से अजान बंद करा सके? क्या उत्तर प्रदेश की मुखिया की यह हैसियत है कि आपकी मस्जिदों से अजान बंद करा सके? कहता है कि माइक से अजान बंद हो गई। साथियों, हर मस्जिद में माइक से बाआवाज बुलंद अजान हो रही है। और आज मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे हाथ में माइक है और ये पब्लिक प्लेस है, पूरी जनता गवाह है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हैसियत में नहीं है सूबे का मुखिया कि अजान की इस आवाज को बंद कर सके। पूरी दुनिया में 250 मुल्क हैं लगभग। उन 250 मुल्कों में हिंदुस्तान एक छोटा सा मुल्क है और हिंदुस्तान में 28 सूबे हैं और उन 28 सूबों में उत्तर प्रदेश एक छोटा सा सूबा है। और उत्तर प्रदेश में आपके वोटों की खैरात के दम पर यह सूबे का मुखिया कुर्सी पर बैठा है और उस कुर्सी पर बैठने की तादाद मात्र 5 साल की है। उस पे यह घमंड है कि हम क्या करेंगे? आवाज बंद कर देंगे अल्लाहू अकबर की। साथियों, दुनिया में पूरब में जापान से लेकर पश्चिम में अमेरिका तक सारे मुल्कों में बाआवाज बुलंद आवाज निकल रही है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और ये पानी का बुलबुला, एक पानी का बुलबुला ये कहता है कि हम उस आवाज को बुझा देंगे। साथियों, ये कहता है कि एनडीए गठबंधन में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। क्या कहता है? एनडीए गठबंधन में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की तारीख में जब आप तारीख की किताबों को पलटेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि हिंदुस्तान एक दौर था जब सोने की चिड़िया कही जाती थी ना भाइयों। तारीख के पन्नों में यह बात लिखी है कि हिंदुस्तान में दूध की नदियां बहती थी। लिखी है कि नहीं लिखी है? मैं पूछना चाहता हूं कि वो दौर कौन था? वो दौर हिंदुस्तान में कौन था
क्या वो पुष्पमित्र शुंग का दौर था जब इसी हिंदुस्तान में जहां बौद्धों की आबादी 93% हुआ करती थी और पुष्पमित्र शुंग ने यह फरमान जारी किया था कि जो बौद्ध भिक्षुओं का सर काट के लाएगा उसे 1 टका इनाम दिया जाएगा? क्या उस दौर में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था? नहीं कहा जाता था। कब कहा जाता था? जब हिंदुस्तान में मुगल बरसर इक़्तिदार थे और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की दिल्ली में हुकूमत थी। उस समय हिंदुस्तान की जीडीपी 27% थी। मतलब हिंदुस्तान पूरी दुनिया की जो पूंजी थी, जो कैपिटल थी, जो दौलत थी, उसका 27% सिर्फ हिंदुस्तान के पास था। और आपकी उस दौलत की लालच में ब्रिटेन से व्यापारी हिंदुस्तान आया करते थे, फ्रांस से, स्पेन से, पुर्तगाल से, तमाम मुल्कों के व्यापारी हिंदुस्तान आया करते थे सामान की तिजारत का सामान खरीदने। ब्रिटानिया के लोगों ने पूछा गया कि आखिर तुम हमारा सामान तो ले जाना चाहते हो, हमें दोगे क्या? उनके पास देने को कुछ नहीं था। जिस औरंगजेब की आत्मा की बात करते हैं, जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की सल्तनत पर जब गद्दी नशीन थे, हिंदू मजहब के मानने वालों का एक बहुत आराध्य स्थल कैलाश मानसरोवर जो आज चीन के कब्जे में है, उस समय भी चीन के लोगों ने कब्जा कर लिया था। तब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी फौजें भेजकर हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदू भाइयों के मजहबी स्थान कैलाश मानसरोवर को चीन के लोगों से आजाद कराया था। लेकिन आज दिल्ली की सत्ता पर हिंदू हृदय सम्राट विद्यमान है और आज 10 साल हो गए उसको दिल्ली की सत्ता पर बैठे। आज हिंदुस्तान की जीडीपी मात्र 3% है। कितना है भाइयों? 3%। पूरी दुनिया के दौलत का सिर्फ 3% हिस्सा हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान के आला तालीम याफ्ता बच्चे IIM, IIT से पास करके बच्चे ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और यूरोप में नौकरी की तलाश में जा रहे हैं। इस हिंदू हृदय सम्राट के पास आपको देने के लिए नौकरियां नहीं है। क्या कहता है? राम राज लाएंगे। क्या यही राम राज है? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर इस हिंदू हृदय सम्राट को 50 साल तक हिंदुस्तान की सत्ता दी जाए तो उसके बाद भी इसकी हैसियत नहीं है कि इस मुल्क की जीडीपी 27% ला सके जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में हिंदुस्तान में थी। सूबे का मुखिया क्या कहता है? अहंकार में डूबा हुआ सूबे का मुखिया कहता है कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। क्यों? हिंदुस्तान तुम्हारी अम्मा दहेज में ले आई थी क्या? जिसको हिंदू राष्ट्र बनाना हो, हिंदुस्तान से निकल जाए, नेपाल चला जाए, वो हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान की आजादी में हर हिंदू मुसलमान का खून है और हिंदुस्तान न सिर्फ मुसलमानों का है बल्कि हिंदुओं का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, पारसियों का है। और हिंदुस्तान में एक मजबूत संविधान है जिस संविधान की रचना बाबा साहब ने की थी और हिंदुस्तान के लोगों के फैसले उसी संविधान से होंगे, तुम्हारे मनुस्मृति से नहीं होंगे। साथियों, ये बात मैं बताना चाहता हूं कि जिस मनुस्मृति का संविधान ये लोग लागू करना चाहते हैं, हालांकि जिंदगी में कभी लागू नहीं कर पाएंगे, जो इनका सपना है वो सपना जानते क्या है? समाज। एक बात तो ये जान लीजिए कि 10 साल से लगातार हिंदू हृदय सम्राट दिल्ली की कुर्सी पर बैठा है। क्या मुसलमानों का बाल भी बांका हुआ? बकरे का गोश्त खाना बंद हो गया क्या? अब कबाब नहीं मिलता क्या? बिरयानी नहीं मिलती क्या? इनकी हैसियत नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका कर सके।
इसलिए तुम्हें तो कोई खौफ करने की जरूरत ही नहीं है। जब वर्ण जिस संविधान को ये लागू करना चाहते हैं उस संविधान में अगर किसी के ऊपर सबसे बड़ी गाज गिरने वाली है, किसके ऊपर गिरेगी? वर्ण व्यवस्था में जिसे शूद्र कहा जाता है, उस शूद्र में यादव भी है, कुर्मी भी है, कहार भी है, लोहार भी है, मल्लाह भी है, केवट भी है, कांची भी है, और जिसकी आबादी लगभग 60% है। बताओ कि जहां पर जमहूरियत में सर गिने जाते हैं और शूद्र समाज के लोगों, हिंदुस्तान में बसने वालों, तुम्हारी आबादी अगर 60% है तो तुम सत्ता में क्यों नहीं हो? अगर सत्ता में नहीं हो तो उसके लिए वो लोग जिम्मेदार नहीं है जो दिल्ली में बैठकर तुम्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। शूद्र समाज, दलित और आदिवासी भी हिंदू था 90%। आराम। ये बात मैं सिर्फ शूद्र समाज के बारे में बात कर रहा था, अछूत समाज के बारे में बात नहीं कर रहा था, जिसकी तादाद 20% है। कितना है? अछूत समाज जिसकी तीत आबादी 20% है। आज पीडीएम गठबंधन जिसका नेतृत्व बहन पल्लवी पटेल जी कर रही हैं और जिसकी सरपरस्ती आपके नेता, हमारे नेता वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, और आज आपके कुशीनगर की धरती पर आपके शूद्र समाज से ताल्लुक रखने वाले माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थन में इसी मंच पे कुछ समय के बाद आने वाले हैं और उनके आदेश से मैं यहां खड़ा हूं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारी ताकत क्या है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी आबादी उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़े के मुताबिक 22% है। कितनी है? गैर सरकारी आंकड़े के मुताबिक तुम 25% से ज्यादा हो। पिछड़ा जिसे शूद्र कहा गया, लगभग 60% की आबादी उसकी है। यम मतलब डी मतलब दलित, जिसकी आबादी लगभग 20% के आसपास है, और तुम्हारी आबादी 25%। अगर इसको मिला लिया जाए तो आज से अगर आप इस गठबंधन के साथ हो करके, इस गठबंधन के साथ हो करके वोट दोगे तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आने वाले 1000 साल तक, कितने दिन तक? 1000 साल तक इन जालिमों के जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हैं, जो उत्तर प्रदेश में लुंगी वाला बैठा है, हैसियत नहीं है दोबारा उस पार्लियामेंट में, उस विधानसभा में पहुंच सके। लेकिन अगर पहुंचते हैं तो ये उनकी काबिलियत नहीं है। दलितों, शूद्रों और मुसलमानों, ये तुम्हारा नाकारापन है, तुम्हारा निकम्मापन है, तुम्हारी नाअहली है, तुम्हारी ना समझी है, जिसकी वजह से तुम आज गुलाम बने बैठे हो और वो लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठे। समय ज्यादा हो रहा है, तमाम सीनियर लोग बैठे हैं। मैं अपनी बात इस बात के साथ खत्म करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी बात तनिक भी समझ में आई हो तो शूद्र समाज से ताल्लुक रखने वाले पीडीएम गठबंधन से समर्थित आपके बीच में कुशीनगर से लोकसभा के प्रत्याशी भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, जिनका चुनाव निशान गन्ना किसान है, वो देखिए दिखाई पड़ रहा है गन्ना किसान, और जिनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय शोषित समाज, जो आज आपका हिस्सा बन रही है। किसका बन रही है?
आपके इस गठबंधन का हिस्सा बन रही है, उनको आप अपने वोटों के दम पर, अपने अंगूठों की ताकत से उस पार्लियामेंट पर भेजो जहां पर ये जालिम 10 साल से बैठा है और आपके ऊपर जुल्म कर रहा है, आपको मिटाने की बात कर रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। खुदा।